5 बजे का सुबह का समय होगा। आगे आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी में, पीछे पीछे उनके चरण रज में लौटते हुए चल रहे। थोड़ा अंतराय भी था। कमर में से हाथ रखे हुए एक बालक, ए बाबा पैसा दे दे। पीछे की बात, एक गमछा में कुछ पैसे, जैसे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, क्योंकि श्री जी थी गुरु जी की, तो कुछ अमनिया लेके भोग लगा के और ऐसे भिक्षावृत्ति से रोटी मांग के उधर पोषण होता। पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपए ऐसे कमर में बांधे और ऊपर सब ऐसे मार्किन और दंडवती परिक्रमा। दे बाबा पैसे दे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक है, आसपास कहीं गांव होगा। तो वैसे प्राय गिरिराज जी में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहां सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं। अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास झूठ बोले, बाबा जी पैसा है। हाँ है तो पैसा, बलवे चाहे तो बना तो है ये 15-20 रुपया आगे करे, दे बाबा दे। से निकाला, कागज का 1 रुपया भी उस समय चलता था, सिक्का होते थे, पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने कहा लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कैसा। वो आगे बड़े रहा नहीं गया, महाराज जी यहाँ कुछ पास में गांव है नजदीक क्या? ले यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा, यहाँ तो कोई बालक अभी एक वो बार बार कह रहे थे 1 रुपया है, बालक थोड़ी है यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज, बड़े भजनानंदी महापुरुष, वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे केसी घाट के इधर ही। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम कब परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पे, ऐसे तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? और नहीं महाराज श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिमंगी खड़े। नहीं बाबा नहीं मिले। वो महाराज जी वो एक बालक, हमने महाराज जी से बोले वो श्री कृष्ण ही थे। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते और हम पहचानने, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं, हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। एक बार पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप, वो तो सोई जाने जे देह जनाई, लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे, वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखाया। जी महाराज इतनी इतनी 2 सुंदर गोरी गोरी लाली आई। महाराज जी का अचला पकड़ के, ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई। महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से इधर तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि तो महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहां तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गलबैया दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही,
हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहनी से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे कैसे, ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे। अगर हम लोग रहनी से रहे तो यहां साधना नहीं करनी। प्यारे जो ऐसे गलबैया देकर मिल जाते, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहां घर घर हुए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्व देने से ब्रज में निकल जाते गुरुजी के साथ। गुरुजी ऐसे यमुना किनारे बैठे हैं, बार बार ऐसे कर जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल तो दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में, अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रगट में। श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के, लाडली कुंज से कोई की महाराज नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांतिक जी। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछा, महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे, और कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां, उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का नहीं समझ पा रहे, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाड़िलों के समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर अवसर मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा ब्रज। ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई, या लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने के, लाडली जी की कृपा के, लालजू के दुलार के। आज हमारे ऊपर दुलार है, तब हम यहां सब बैठे हैं। नहीं समझ पा रहे आप, आपको लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए हैं, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर रहे हैं। भूल जाना, भूल जाना। 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज। 60,000 वर्ष की तपस्या, अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के, अपने को वृंदावन वास। क्या समझते हो तुम पर कितनी कृपा है? श्री यमुना जी का पावन दर्शन, वृंदावन धाम का वास और संतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लभ नाम, ये जीत गए, कुछ बकाया नहीं रह गया। अच्छा, रोज यमुना जलपान ना करो तो बैठे हो तो यमुना जी की ही वायु आ रही, यहां तो माला माल है। काहे को तुम टेंशन ले रहे हो? काहे को बेमतलब सुख समुद्र में बैठकर जल रहे हो? है पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुनी आवे हासी। समुद्र में बैठा हो, प्यास प्यास चिल्ला रहा, प्रेम समुद्र। अब निज धर्म आपनो कहे तहा नित्य वृंदावन रहत बहुत प्रेम सागर जहां। वृंदावन का वास हमें मिल गया, या वृंदावन का आश्रय मिल गया और मुख में नाम चल रहा है और संतों की जूठन मिल गई, तो आप कहोगे कि आज से भेजिए फिर जूठन। ये आप पा क्या रहे हैं? ये क्या पा रहे हैं? जूठन का मतलब रोटी दाल की जूठन नहीं है, भूल जाओ। यही
संतों का उच्छिष्टामृत उन्होंने जो अनुभव किया, स्वाद लिया, वो तुम्हें दे रहे। जो नाम हमारे गुरु जी जप रहे, जो नाम हमारे आचार्य जप रहे, वही नाम तुम्हें मिला है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख में निरंतर राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, वो आदेश कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। वही तो चला रहा है परंपरा से, आप क्यों नहीं जप रहे? चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, अमृत नाम है राधा वल्लभ, अमृत नाम। प्रियाजू को अधीन करने के लिए बहुत सुंदर अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन हमारा सहायक है। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले चल रहे, हम लड़खड़ा के गिरेंगे भी तो इतने समर्थ हैं, हमें पकड़ लेंगे। बस हमें चाल अपनी उधर ही बढ़ानी, श्री जी की तरफ। देखो, इसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी। परमार्थ में आपके सामने भय या प्रलोभन दो उपस्थित होंगे। आप माना भयभीत हो गए, लेकिन बढ़ना प्रियाजू की तरफ ही। प्रलोभन हो गया, देख रहे उस भोग की तरफ, लेकिन कदम तुम्हारे नहीं रुकने चाहिए, बढ़ना प्रियाजू के, तो जीत जाओगे। अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भय से पीछे मुड़ गए तो घाटा हो जाएगा। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। सुख में निमग्न हो जाओ। जिसकी सहायक प्रिया प्रीतम, उसको गिरा कौन सकता है? अभी तुम समझ ही नहीं पाए, तुम अनाथ हो क्या है? इतना हम देखते हैं व्यक्ति में अपना भार लिए डोल रहा है, तब परेशानी ये लगती है कि अरे पागल, तू काहे को इतना भार लिए? मेरे प्रभु घोषणा करके कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुझे भरोसा नहीं हो रहा? केवल तू राधा राधा बोल, बस चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, अपने पालन की चिंता मत कर, अपनी रक्षा की चिंता मत कर, मेरा भजन सुरक्षित बचा रहे, बिल्कुल चिंता मत कर। वो हर समय आप पर नजर रखे हैं। जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे, जो बचाना है रक्षा करना है वो रक्षा, ये उनका भार है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ काम है राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे माम अनुस्मर, सतत मेरा स्मरण कर। अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता। स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य,